राधे, प्रेम का अर्थ सिर्फ पाना नहीं, खुद को किसी के लिए खो देना भी है। और कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम में सच्चा है उसका कर्म कभी गलत नहीं हो सकता। राधा बोली, कर्म वही श्रेष्ठ है कृष्ण, जिसमें मन निकपट हो और हृदय शांत हो। कृष्ण मुस्कुराए, राधे, मनुष्य का कर्म तभी पवित्र होता है जब उसमें प्रेम हो, सेवा हो और किसी को दुख देने का भाव ना हो। राधा ने कहा, कर्म ऐसा करो कि तुम्हारे कारण किसी की आंख नम ना हो और किसी का विश्वास टूटे नहीं, क्योंकि प्रेम का मार्ग वही चल सकता है जिसका कर्म सच्चा हो। कृष्ण बोले, जो अपने कर्म को प्रेम से सींचता है, समझ लो उसके जीवन में सुख समस्त तप है। ध्यान रखना राधे, कर्म वही सुंदर है जो किसी का हृदय न तोड़े और किसी की आशा न छीन ले। राधा ने धीरे से कहा, कर्म को भगवान मत समझो, उसे भगवान तक जाने का मार्ग समझो, क्योंकि जब इंसान प्रेम से कर्म करता है तब कृष्ण खुद उसके कदमों में प्रकाश बनकर उतर आते हैं और फिर दोनों की वाणी एक हो गई। हे मनुष्य, कर्म ऐसा करो कि प्रेम बढ़े, शांति बढ़े और जीवन में आनंद की धारा बहे। जब दिल में राधा का प्रेम हो और कर्म में कृष्ण की वाणी, तब जीवन स्वयं ही एक सुंदर लीला बन जाती है। मनुष्य का असली परिचय उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्म से मिलता है। दुनिया तुम्हारी बातें सुनती है पर भगवान तुम्हारे कर्म देखते हैं। हे अर्जुन, लोग अक्सर पूछते हैं कर्म कैसा होना चाहिए, पर जान लो कर्म वही महान होता है जो स्वार्थ से मुक्त हो, असफलता के डर से परे हो, कर्तव्य के भाव से किया जाए। जिसे अपने रास्ते का पता नहीं, वह हर मोड़ पर भटक जाता है। अर्जुन, डर को जीतकर किया गया कर्म हीरे जैसा चमकता है। डर से भरा कर्म किया गया हमेशा अधूरा रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ, निर्भय होकर कर्म करो, फल अपने समय पर आएगा। जो सिर्फ अपने लिए जीता है वह मरने से पहले ही मर जाता है, और जो दूसरों के लिए जीता है वह मरकर भी अमर हो जाता है। हे पार्थ, जब तुम अपने कर्म का फल भगवान को सौंप देते हो तो कर्म एक पूजा बन जाता है, और जब कर्म पूजा बन जाता है तो सफलता वैसे ही आती है जैसे सुबह के बाद सूरज रोकने पर भी नहीं रुकता। पार्थ, कर्म को अपना मित्र बना लो, यह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, पर कर्म का धागा कभी नहीं टूटेगा। कर्म ऐसा करो कि फल तुम खुद को सम्मान से देख सको और भगवान मुस्कान से। पार्थ, मनुष्य का जीवन उसी क्षण बदलना शुरू हो जाता है जब वह अपने कर्म की जिम्मेदारी उठाना सीख जाता है। कर्म ही दीपक है जो अंधकार के बीच भी मार्ग दिखाता है। तुम ये मत सोचो कि दुनिया तुम्हें क्या कहेगी। दुनिया की सोचो, दुनिया की राय बदलती रहती है, पर तुम्हारे कर्म की ऊर्जा सीधे मेरे पास आती है। कर्म कैसा होना चाहिए पार्थ? वही जो तुम्हारे अंदर की आवाज़ को शांत कर दे, जिसे करने के बाद तुम गर्व से कह सको, हाँ ये मैं हूँ। असली महानता बड़े काम करने से नहीं, बल्कि सही भाव से छोटे काम करने में है। कर्म का आकार नहीं, उसका इरादा बड़ा होना चाहिए। डर से किया गया कर्म कभी पूर्ण नहीं होता। कर्म तभी सुंदर बनता है जब तुम निर्भय होकर उसे अपनाते हो। पार्थ, डर को जीतना सीखो, क्योंकि डर तुम्हारी क्षमता का सबसे बड़ा चोर है। कर्म को पूंजा बना दो। जिस दिन तुम अपने कार्य को पूजा की तरह करने लगोगे,
उसी दिन सफलता तुम्हारी दासी बनकर पीछे चलेगी। लोग तुम्हारे फल को देखेंगे, पर मैं तुम्हारे प्रयास को देखता हूँ। इसलिए अपने प्रयास में कभी कंजूसी मत करना। पार्थ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता तुम्हारे हाथों से वह छीन लेती है जिसे कर्म तुम्हें देने ही वाला था। जिसने अपनी इच्छा भगवान को सौंप दी, उसके कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, क्योंकि तब मैं उसके साथ चलता हूँ। कर्म को करते समय अपने मन को स्थिर रखो। मन का तूफान तुम्हें गलत दिशा में ले जाता है, पर कर्म का दीपक हमेशा सही दिशा दिखाता है। पार्थ, याद रखो, मनुष्य उतना नहीं गिरता जितना वह सोचता है कि गिर सकता है। कर्म उसे उठाता है, संभालता है, आगे बढ़ाता है। दुनिया की बातें तीर की तरह चुभ सकती हैं, पर तुम्हारा कर्म वक्त की तरह तुम्हें बचा लेता है। अच्छा कर्म करो, क्योंकि अच्छा कर्म मनुष्य साथ अच्छा भाग्य लेकर आता है। बुरा कर्म करके कभी मत सोचो कि तुम्हें बचाया जा सकता है। कर्म का न्याय निष्पक्ष है और उसके दरबार में देर हो सकती है, पर अंधेरी रात नहीं। पार्थ, का कर्म ऐसा करो जिससे किसी की आंख में आंसू न आए और किसी का भरोसा न टूटे। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो तुम भी बुरा मत करो, क्योंकि तुम उनके कर्म नहीं बदल सकते, पर अपने कर्म से अपना भाग्य बदल सकते हो। पार्थ, कर्म का चयन तुम्हारे हाथ में है, पर फल का नहीं। इसलिए जो तुम्हारे नियंत्रण में है उसे संपूर्ण बनाओ। कर्म ऊंचा हो तो भाग्य को झुकना ही पड़ता है। जो बिना स्वार्थ के कर्म करता है वह संसार में सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि वह भगवान से जुड़ा हुआ है। कर्म को हल्के में मत लो। कर्म वही बीज है जो आगे चलकर तुम्हारी किस्मत बनता है। जब मन बड़े सपने देखता है तो कर्म उन्हें सच करने का पुल बनाता है। आज तुम जो कर रहे हो वह भविष्य में तुम क्या बनोगे उसकी तस्वीर बना रहा है। पार्थ, असफलता कभी कर्म का अंत नहीं, बल्कि नए आरंभ का संकेत है। जिसे कर्म से प्रेम हो जाता है उसे सफलता से डर नहीं लगता। कर्म करते रहो चाहे परिणाम देर से मिले, क्योंकि जो देर से मिलता है वही अधिक टिकता है। कभी ऐसा कर्म मत करो जिसे छुपाने की इच्छा हो, क्योंकि सत्य कर्म ही शांति लाता है। पार्थ, अपने कर्म का मूल्य दुनिया से मत पूछो। तुम्हारा हर सच्चा कर्म मेरे चरणों में स्थान पाता है। जिसने कर्म में स्वयं को खो दिया उसने स्वयं को पा लिया। जो व्यक्ति मेहनत करता है भगवान उसके साथ खड़े रहते हैं, चुपचाप पर मजबूती से। पार्थ, कर्म की खूबसूरती युद्ध है, कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह या तो जीवन बदल देता है या मन। कर्म करते समय खुद को पहचानो, तुम कौन हो, क्यों हो और किस लिए हो। कभी दूसरों का कर्म देखकर अपना कार्य मत बदलो। हर किसी का रास्ता अलग है, हर किसी की मंजिल अलग है। जो कर्म तुम्हें अंदर से सुकून दे वही तुम्हारा सच्चा कर्म है। यदि दुनिया तुम्हारे कर्म का मजाक उड़ाती है तो उन्हें उड़ाने दो, लेकिन तुम अपने ही कर्म को उड़ान देते हो। पार्थ, जब तुम मेरे लिए कर्म करते हो तो मैं तुम्हारे लिए रास्ते बनाता हूँ। जो अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहता है उसे अपने कर्म को ऊंचा उठाना होगा। कर्म का रास्ता कठिन हो सकता है, पर ये रास्ता कभी गलत नहीं होता। पार्थ, कर्म वह पूजा है जिसे बिना मंदिर के भी किया जा सकता है, और अंत में जान लो तुम्हारा जीवन वही बनेगा जो तुम्हारे कर्म उसे बनाएंगे। इसलिए ऐसा कर्म करो जिसे देखकर तुम्हारा दिल भी कहे वाह कृष्ण,
ये तो मैंने सही किया पार्थ। जब दुनिया तुम्हें रोकने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारा कर्म सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। जिस दिन कर्म तुम्हारी पहचान बन जाए उसी दिन जीवन एक साधना बन जाता है।